हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज लाएं कुछ नया टॉपिक। तो जो टॉपिक है आज का है सिलाई हेतु प्रयुक्त की जाने वाली उनकी आवश्यक सामग्रियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी हमारा टॉपिक वाइज जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँचेगा। तो इसमें जो भी नोट्स है आपका टीजीटी पीजीटी के होम साइंस टीजीटी पीजीटी का जो नोट्स है वीडियो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये जो भी चैनल है फ्री है, तो ज़रूर आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है CCI विद जॉब। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक की ओर और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे है कुछ मोटिवेशनल बताया गया है। शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा ही ज़िंदगी के नए रास्ते हैं और नई उम्मीदें खोलती हैं। शिक्षा ही ज़िंदगी के नए रास्ते हैं और नई उम्मीदें खोलती हैं। शिक्षा ही विद्यार्थी के जीवन को कर्तव्य के मूल पर तोलती हैं। चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है आज का सिलाई करने के लिए निम्नलिखित जो सामग्रियां हैं उनके यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं और इसका जो भी है इसमें कहा जाए डिटेल इसकी व्याख्या तो आगे भी मिलेगा आपको। तो पहले हम सिलाई के जो सामग्री के नाम हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका इंची टेप है। इंची टेप का काम है कपड़े का मेजरमेंट करने के लिए। कपड़ों का कागज़ है, आपका पेपर का ज़रूरत पड़ता है, स्केल है, पेंसिल और खड़िया चाक है और मार्किंग व्हील है और कैंची है, रबड़ है, धागा है, सुई हाथ तथा मशीन की है। सुई हाथ तथा मशीन की है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे तथा होगा, तथा मशीन की है। और 10वां जो पॉइंट है आपका थ्रेडर है। आगे चलते हैं, और भी यहाँ पे सामग्रियों का नाम है। यहाँ पे अंगुलिस्ताना क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिन क्या है, पिन कुशन क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। प्रेस है, मेज है, टेबल है, प्रेसिंग बोर्ड है, आपका सिलाई मशीन है, स्क्रू ड्राइवर या पेचकस जो होता है, और स्टिच ओपनर क्या होता है, धागा रखने का जो डिब्बा होता है, फ्रेम है। यह सभी क्या है, सिलाई करने की आवश्यक सामग्री हैं। इन सभी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कपड़ों को कंप्लीट करते हैं। चलते हैं, हम एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगे है जो पॉइंट है, पहला है, इसके पहले क्या था पॉइंट में आपका इंची टेप। इंची टेप का हमने यहाँ पे व्याख्या नहीं दिया है कि इंची टेप का काम है कपड़ों का मेजरमेंट करने के लिए। कपड़े के मेजरमेंट का मापन करने के बाद हम क्या करते हैं, कपड़े की कटिंग करते हैं। तो इसका हम व्याख्या यहाँ पर नहीं बताए, इसका काम वही होता है। आगे जैसे कि जो सिंपल है, जैसे समझ में आ जाता है कि हाँ इसका काम ये है, तो उसका व्याख्या नहीं है। जो लगा कि नहीं ये चीज़ें हमें जान लेना चाहिए और क्वेश्चन आपका पेपर के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट बना है जिससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं उसको हम जरूर व्याख्या के माध्यम से बताए हैं। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने कागज़ के बारे में बात किया है, तो जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कागज़। ये क्या है कि ड्राफ्टिंग बनाने हेतु अखबार का कागज़ या ब्राउन पेपर का प्रयोग किया जाता है। कपड़े को काटने के पहले हम क्या करते हैं, कागज़ पे ड्राफ्टिंग करते हैं, चाहे अखबार हो चाहे ब्राउन पेपर हो, उस पर हम क्या करते हैं, पूरे कपड़े के पैटर्न के आधार पर उस पर हम ड्राफ्टिंग करते हैं और कागज़ को काट लेते हैं। आगे है जो थर्ड पॉइंट है हमारा स्केल है। स्केल क्या क्या करता है कि ड्राफ्टिंग बनाने के लिए स्केल का प्रयोग होता है। इसके दो प्रयोग होते हैं। स्केल क्या करता है, कपड़े के ड्राफ्टिंग के लिए, कपड़े बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल का प्रयोग करते हैं। इसमें स्केल के माध्यम से हम क्या करते हैं, कपड़ों का ड्राफ्टिंग करते हैं। यह दो प्रकार से की जाती है। तो इसका प्रकार जो है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है एक साधारण स्केल है, दूसरा है आपका टेलर स्केल है। साधारण स्केल क्या होता है और टेलर स्केल क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। साधारण स्केल क्या है, साधारण स्केल है कि यह 12 इंच का होता है जो ड्राफ्टिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। साधारण स्केल जो होता है यह 12 इंच का ही नॉर्मल होता ही है और इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। और जो टेलर स्केल होता है यह आकृति का होता है, यह एल आकृति का होता है। किस आकृति का,
यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे जो यह क्या है, टेलर स्केल यह एल आकृति का होता है। यह बड़ी ड्राफ्टिंग जैसे पैंट हो गया, कमीज हो गया आदि को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। जो टेलर स्केल होता है ये एल आकृति का होता है, क्या है, एल आकृति का होता है। और इसके ये क्या है, बड़े पैमाने पे काम किया जाता है, जैसे पैंट है, कमीज है, ये सभी ड्राफ्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके दो भाग बताए गए हैं। पहला है भाग आपका, जो प्रथम भाग है आपका, प्रथम 2 फुट का होता है स्केल, और जो दूसरा भाग होता है, द्वितीय भाग या 1 फुट का स्केल होता है। यहाँ पे बताया क्या है कि आपका जो टेलर स्केल होते हैं इसके 2 भाग होते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इसके 2 भाग होते हैं। जो प्रथम होता है ये 2 फुट का होता है, प्रथम जो होता है यह 2 फुट का होता है। प्रथम जो होता है यह 2 फुट का होता है, जो द्वितीय होता है वह 1 फुट का होता है। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते क्या है। स्केल क्या है, 90 अंश के कोण पर जुड़े होते हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेलर स्केल होता है वह कितने अंश का कोण बनाता है। टेलर स्केल जो होता है वह कितने अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पे बताया गया है 90 अंश का कोण बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे देखते हैं, नया टॉपिक है। नया क्या टॉपिक है, मार्किंग व्हील क्या होता है। मार्किंग व्हील क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यह एक दांतेदार पहिया है जो कि लकड़ी के हत्थे में फंसा रहता है, के द्वारा 3-4 तहों पर निशान लगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोल्ड डार्ट, प्लीट्स आदि भी निशान लगाए जाते हैं। मार्किंग व्हील क्या होता है, यह एक पहिया होता है, इसमें लकड़ी के हत्थे फंसे होते हैं। 3-4 तहों पर निशान लगाए जा सकते हैं। क्या है, एक साथ 3-4 तहों पर निशान लगाए जा सकते हैं। जैसे हो गया कोल्ड हो गया, डार्ट हो गया, प्लेट्स पर भी इसके अतिरिक्त निशान लगाते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आगे है कैंची। कैंची छठा पॉइंट है कैंची। कैंची का क्या कार्य है कि ड्राफ्टिंग करने तथा कपड़े काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है। कैंची का क्या प्रयोग है, कपड़े की ड्राफ्टिंग के लिए। ड्राफ्टिंग करने के बाद क्या होता है, हम कैंची से उसके कपड़े की कटिंग करते हैं। तो कैंची का यह प्रयोग है, काटने का काम करता है। कैंची के 3 प्रकार होते हैं, छोटी कैंची, बड़ी कैंची और पिकिंग शेयर। क्या होता है, छोटी कैंची, बड़ी कैंची और पिकिंग शेयर, 3 प्रकार की कैंचियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया छोटी कैंची क्या है, इसका प्रयोग काज, धागे आदि काटने के प्रयोग में लाते हैं। कैंची सामने से बड़ी होती है, काटने में सहायक होती है। कैंची क्या होती है, बड़ी होती है। और क्या है, यह किस काम में आता है, काज और धागे को काटने के प्रयोग में किया जाता है। और बड़ी कैंची का क्या प्रयोग है, वस्त्रों को काटने के लिए 7 या 8 नंबर की कैंची उपयुक्त मानी जाती हैं वस्त्र को काटने के लिए। छोटी कैंची का प्रयोग धागा काटने के लिए और काज काटने के लिए होता है। बड़ी कैंची का जो काम है, 7-8 नंबर की जो कैंची होती है वह कपड़ा काटने के काम में आता है। इसमें बड़े छेद 2 होते हैं, जो कि उसमें हम उंगली को डालकर ऐसे पकड़ते हैं और कैंची कागज़ को काटने। देखिए अब यहाँ जो बड़ी कैंची है कागज़ के काटने में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके धार खराब हो जाते हैं। कागज़ काटने से कपड़े की कैंची के धार जो होते हैं ना खराब हो जाते हैं, इसलिए कपड़ा काटने वाला कैंची अलग होना चाहिए और कागज़ काटने वाला कैंची अलग होना चाहिए। आगे देख लेते हैं पॉइंट। तीसरा है पिकिंग कैंची, जो पिकिंग शेयर था यहीं पे है। यहाँ पे बताया गया कि पिकिंग कैंची क्या है। इसके बारे में है कि सिल जाने वाले जो वस्त्र होते हैं इसके पश्चात किनारों को काटने के लिए पिकिंग शेयर का प्रयोग किया जाता है। इस कैंची द्वारा वस्त्र के अंदर की ओर बचे वस्त्र के अतिरिक्त किनारों को काटने से सुंदरता बढ़ जाती है, आगे भी नहीं निकलते हैं। इसमें बताया कि जो पिकिंग कैंची होती है इसके काटने से जो कपड़ा सिलाई होने के बाद जो किनारी होता है उस पर कि जब इस कैंची से उसके धागे काट लिए जाते हैं तो इसमें क्या होता है, फिनिशिंग हो जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। और इससे काटने से क्या होता है, धागे और दोबारा नहीं निकलते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है रबड़। रबड़ का क्या प्रयोग है, तो ड्राफ्टिंग बनाते समय गलत रेखाओं को मिटाने के लिए रबड़ का प्रयोग करते हैं। जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग के दौरान अगर हम
क्या है कि ड्राफ्टिंग कर रहे हैं पेपर पर, तो उसके दौरान हमें रबड़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर गलत हो जाता है तो हम उसे मिटाने के लिए हम ये क्या है रबड़ का प्रयोग करते हैं। अब क्या है थ्रेडर। थ्रेडर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सुई में धागा डालने हेतु तो इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्टीलनेस स्टील का बना होता है, जिस पर दोहरा था घुमा हुआ तार लगा होता है। एक तार को सुई के छिद्र में पिरोया जाता है तथा तारों के माध्यम से धागा डालकर इसे खींच लिया जाता है। जब हम यहाँ पे जब सिलाई मशीन के बारे में बात करते हैं, जब हम सिलाई मशीन में क्या होता है, जब हम यहाँ नीडल तक सुई और धागा लाते हैं तो ऊपर एक देखिए वहाँ एक ऊपर आपका एक क्या कहते हैं तार नुमा एक रिंग बना होता है। उसी में हम डाल क्या करते हैं कि मशीन का जो धागा होता है डालकर हम नीडल के पास तक लाते हैं खींचकर। तो यही क्या है थ्रेडर कहलाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे सुई। तो सुई दो प्रकार की होती है। सुई क्या होती है, दो प्रकार की होती है, पतली सुई और मोटी सुई। तो क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि मोटी सुई है कपड़े को कच्चा सिलने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो पतली सुई हो तुरपाई और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र की मोटाई के अनुसार हम क्या करते हैं सुई के नंबर का प्रयोग करते हैं, जैसे 16 हो गया, 14 नंबर का होगा, 18 नंबर का। इन सभी सुइयों का हम प्रयोग करते हैं किसके आधार पर, कपड़े के आधार पर, कपड़े की मोटाई के आधार पर हम सुइयों का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं कि अंगुलिस्ताना क्या होता है। अंगुलिस्ताना क्या होता है, तो जब हम तुरपाई करते हैं तो अंगुलियों में सुई चुभन होती है। तो सुई चुभन होती है तो जो दर्जियाँ होते हैं, जो ज़्यादा वो दर्जी होते हैं, वो क्या करते हैं अंगुलिस्ताना को पहने होते हैं, उसे क्या कहते हैं थिम्बल में पहने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि सुई की चुभन उंगली में नहीं हो पाती है, और इससे क्या कपड़े की तुरपन अच्छी तरीके से कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है पिन। तो पिन क्या है, ड्राफ्टिंग बनाकर जब वस्त्र पर उसे रखकर काटते हैं तो वस्त्र पर उसे स्थिर रखने के लिए पिनों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिन का प्रयोग क्या है कि जैसे कि हम कपड़ा काट रहे हैं और अस्तर है और कपड़ा दोनों है, तो उसे सही वे में रखने के लिए, मतलब एक स्थिर रखने के लिए हम उसे क्या करते हैं पिन का प्रयोग करते हैं। तो दरे दरे हम मतलब क्या होता है जगह जगह पर हम क्या करते हैं पिन को टक कर देते हैं। तो फिर जब कपड़े की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तो फिर उसकी कटिंग भी कर लेते हैं, तो उस पिन को निकाल लेते हैं। तो क्या कहता है वो कपड़ा स्थिर एक जगह रहता है, इधर उधर खिसकता नहीं है। जैसे अस्तर है और कपड़ा दोनों को हम एक साथ रख कर काटना चाहते हैं तो पिन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि पिन कुशन का क्या प्रयोग है। तो पिन को जंग से बचाने के लिए हम पिन कुशन का प्रयोग करते हैं। अगर हम पिन को इस तरह रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाते हैं, तो जंग लग जाते हैं तो इससे क्या करते हैं, इससे जंग ना लगे, कपड़ा तो बराबर कटिंग करनी होती है, तो जंग लगने की वजह से पिन कपड़े में नहीं जा पाता है। तो इसकी वजह से तो हमें जंग से पिन को बचाना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है पिन कुशन का प्रयोग करते हैं। पिन कुशन का त्रिकोणाकार होता है, उसमें जैसे कतरन भर दिया जाता है या तो रुई भरकर उसे बनाया जाता है, और उसमें जब पिन को अच्छे से सेटल करके रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है जंग नहीं लगता है। यह है पिन कुशन। पिन कुशन। आगे है मेज। मेज क्या है कि ड्राफ्टिंग बनाने तथा वस्त्र को काटने के लिए लंबी मेज की आवश्यकता पड़ती है। मेज का क्या काम है, कपड़े को काटने के लिए। मेज पर अगर हम कपड़ा फैलाकर अच्छे तरीके से काटेंगे तो उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है। वैसे कपड़ा काटने के लिए हमेशा समतल ज़मीन होना ज़रूरी है। जैसे समतल आपका मेज़ है, चाहे नीचे फर्श पे अगर काट रहे हैं तो वो समतल होना ज़रूरी है। तो समतल जगह पे कपड़ा काटा जाता है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो मेज़ हमारा क्या है सबसे बेस्ट माना जाता है, तो इसलिए लंबी मेज़ की आवश्यकता पड़ती है कपड़े को वस्त्र को काटने के लिए। आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे है कि प्रेसिंग बोर्ड क्या होता है। प्रेसिंग बोर्ड क्या होता है, वस्त्र पर प्रेस करने में इसका उपयोग किया जाता है। फोल्डिंग मेज के समान होता है, उसे आवश्यकता पड़ने पे खोला था बंद किया जा सकता है, यह जगह कम घेरता है। प्रेसिंग बोर्ड क्या होता है कि जैसे कपड़े की जब सिलाई हो जाती है तो उसकी सिलाई होने के बाद उसको एक चमक देने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, तो लास्ट में उसी का प्रेस किया जाता है। तो प्रेस करने के लिए प्रेसिंग बोर्ड होता है। प्रेसिंग बोर्ड होता है जैसे कि वो एक फोल्डिंग चारपाई के जैसा होता है, उसे जब चाहिए आप उसे फोल्ड करके रख सकते हैं, जब चाहिए उसे खोलकर कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि क्यों इसका प्रयोग करते हैं कि ये कम जगह घेरता है, इसलिए यह हमेशा प्रेसिंग बोर्ड जो होता है फोल्डिंग वाला प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका मशीन। मशीन क्या है, वस्त्र को शीघ्रता तथा सफाई से सिलने के लिए
सिलाई मशीन का होना अत्यंत आवश्यक है। सिलाई मशीन 3 प्रकार की होती है। सिलाई मशीन क्या हम बात कहा गया तो कपड़े को सिलने के लिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं। तो मशीन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है, इसलिए महत्वपूर्ण पूर्ण क्या है, यह मशीन है। मशीन के बिना हम कपड़े वस्त्र की सिलाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कि मशीन क्या काम है कि वस्त्रों को शीघ्रता से सफाई से सिलने के लिए इसका आवश्यकता जरूरी है। आगे देख लेते हैं, जो सिलाई मशीन है इसके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? हाथ से चलने वाली मशीन, पैर से चलने वाली मशीन और विद्युत से चलने वाली मशीन, यह तीनों प्रकार है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है पेचकस। पेचकस का क्या कार्य है कि सिलाई मशीन में सफाई आदि करने के लिए पेचकस की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी जब बाइबिन की पत्ती पर स्क्रू ढीला हो जाता है तो पेचकस के द्वारा कसा जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जब हम क्या करते हैं, यह सब उपकरण हैं। क्या है कि जब सिलाई मशीन का उपकरण है, इसमें अगर होता है कि मशीन चलते चलते उसके स्क्रू ढीले हो जाते हैं, बाइबिन ढीले हो जाती है, तो हम इस पेचकस के माध्यम से उसे कसकर सही कर लेते हैं। तो बेसिक जानकारी सिलाई मशीन का होना ज़रूरी है। जो कोई कपड़ा सिलता है उसे मशीन के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि स्क्रू ढीला हो जाए तो उसे कस ले, अगर मशीन में धागा फंस रहा तो उसे निकाल मशीन को खोलकर साफ कर ले, उसे ऑयल दे सके। तो ये सब छोटे मोटे बेसिक चीज़ें आने चाहिए। आगे देख लेते हैं पॉइंट क्या है, स्टिच ओपनर क्या होता है। स्टिच ओपनर का क्या क्या काम है इसे देख लेते हैं। वस्त्र पर लगे टाकों को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके 2 सिरे होती हैं, दोनों ही नुकीले और स्टील के बने होते हैं। इसका हत्था प्लास्टिक का होता है। स्टिच ओपनर क्या करता है, या टाका को मतलब क्या होता है, जब कपड़ा हम सिल लेते हैं, अगर गलत तरीके से सिलाई होगा तो उसके जो टक्के होते हैं तो उसको खोलने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है कि इसमें लिखा है कि 2 सिरे, दोनों तरफ उसके सिरे होते हैं और नुकीले भी होते हैं, स्टील के बने होते हैं। और इसमें इसका हत्था प्लास्टिक का होता है। इसे खोलने में क्या होता है, कपड़े को खोलने में आसानी होता है। आगे देख लेते हैं पॉइंट, धागा रखने का डिब्बा। धागा रखने का डिब्बा, इसके बारे में देख लेते हैं। धागे को व्यवस्थित रखने के लिए डिब्बा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर रील बनाने के लिए पतली पतली डंडियाँ लगी होती हैं। इस डिब्बे में 24 से 36 रंग के रीलें रखी जाती हैं। इसमें सुई, बटन, हुक आदि भी रखने का व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कि हम ढेर सारे धागे हैं तो एक इकट्ठा हम ऐसे एक ग्रुप में नहीं रख सकते। ग्रुप के मतलब कि इकट्ठा ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो इससे क्या होता है, धागे एक दूसरे में लपेट कर फंसने लगते हैं। इसकी वजह से धागा को रखने के लिए उस डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पतली पतली डंडियाँ लगी होती हैं कि एक रील उस पतली वाली डंडी में डालकर ऐसे रखा जाता है। उसमें जो इसका जो डिब्बा आता है तो उसमें 24 से 36 रील रखने के लिए उसके जगह होते हैं। और उसमें बटन, हुक और आपका क्या कहते हैं सुई भी रखने की उसमें व्यवस्थाएं होती है, जिससे हम क्या कहते हैं सुई, हुक, बटन इन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं और धागे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आगे पॉइंट है कि फ्रेम का क्या काम है। तो फ्रेम का क्या काम है देख लेते हैं। तो यह वस्त्र को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई के लिए फ्रेम आवश्यक है। यह लकड़ी या किसी धातु से बनी होती है। वृत्ताकार छिल्ले जैसे होते हैं। कपड़े को बीच से फ्रेम के ऊपर रखकर बड़े फ्रेम को लगाते हैं। बड़े फ्रेम पर लगे स्क्रू को कसकर कढ़ाई की जाती है। और फ्रेम छोटे बड़े एवं भिन्न आकार को उपलब्ध होते हैं। फ्रेम का यह प्रयोग है कि जो फ्रेम होता है, जैसे कि कपड़े को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कढ़ाइयाँ करते हैं। तो कढ़ाई करने के लिए कपड़े को क्या होता है, उसका तनाव होना ज़रूरी है, जैसे क्लीन होना ज़रूरी है। तो उस तरह कढ़ाई की जाती है। तो उसका हम क्या कि उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जब मुझे कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है। जब फ्रेम होता है तो जहाँ मुझे कढ़ाई करना हो, छोटे फ्रेम को नीचे, बड़े फ्रेम को उसके ऊपर लगाकर स्क्रू से कस देंगे तो वहाँ का जो कपड़ा होगा वो टाइट हो जाता है और कढ़ाई करने में हमें आसानी होता है। अगर मार्केट में आप जाते हैं तो जो आपका फ्रेम होता है, छोटे बड़े आप जिस साइज़ का लेना चाहते हो उस साइज़ का आपको फ्रेम मिल जाएगा। तो अनेक प्रकार के भिन्न छोटे बड़े भी होते हैं फ्रेम, आपके अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार जैसा फ्रेम यूज करना चाहते हैं। बड़े कढ़ाई करने बड़े पैटर्न पे या छोटे पैटर्न में, तो कढ़ाई के अनुसार फ्रेम आप प्रयोग कर सकते हैं।